Hello बच्चों, let's read the question. In which of the following combination of three force resultant will be zero? So यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस में तीन तीन फोर्सेस दे दिए गए हैं एंड पूछा हुआ है कि कौन से कॉम्बिनेशन में तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होएगा. So let us see the key concept in this question. Key concept. So जो main key concept we will use is यहाँ पे if sum of two forces is greater than equal to remaining force, then resultant of the three, then resultant of the three forces will be zero. ओके. और ये कहाँ से आता है? ये की कॉन्सेप्ट आता है ट्रायंगल लॉ से, वेक्टर एडिशन के. सो बोला जा रहा है यहाँ पे तीन फोर्सेस दिए हुए हैं, अगर तीन में से दोनों का सम थर्ड वाले से बड़ा है या इक्वल है, इन दैट केस रिजल्टेंट तीनों का जीरो होएगा. ठीक है, वी विल यूज दिस की कॉन्सेप्ट ओनली सो टू सॉल्व द क्वेश्चन. अब यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं. पहले ए में यहाँ पे दिया हुआ है 3 7 8. सो अगर हम लोग 3 + 7 कर ले, वो 8 से बड़ा होता है. अगर हम लोग 3 + 8 करें, वो भी 7 से बड़ा होता है. एंड 8 + 7 करें तो वो 3 से बड़ा होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों फोर्सेस का सम, यहाँ पे दो फोर्सेस का सम क्या हो रहा है, बड़ा है एज देन द रिमेनिंग फोर्स. इसका मतलब क्या होएगा कि रिजल्टेंट जीरो होएगा. सो देयरफॉर रिजल्टेंट विल बी जीरो. यही हम लोगों ने लिखा था कि कॉन्सेप्ट में, रिजल्टेंट विल बी जीरो. हम लोग ने ऑप्शन ए चेक कर लिया, नाउ वी विल चेक ऑप्शन बी. बी में क्या है, वी हैव 2 5 एंड 1. सो अगर हम लोग 2 + 1 करें, देन 2 + 1 इज लेस देन 5. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है. हम लोग ने लिखा था कि अगर फोर्सेस का सम बड़ा होगा तब रिजल्टेंट जीरो होगा, बट यहाँ पे दोनों फोर्सेस का सम से छोटा आ रहा है. इसका मतलब रिजल्टेंट इज नॉट जीरो. यहाँ पे नॉट जीरो या नॉन जीरो लिख देता हूँ. नॉन जीरो रिजल्टेंट. नाउ वी विल चेक ऑप्शन सी. सी में वी आर हैविंग 3 7 एंड 12. सेम चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 3 + 7 करेंगे तो ये तो छोटा होता है एज कम्पेयर टू 12. सेम नॉन जीरो रिजल्टेंट, नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो रिजल्टेंट. एंड लास्टली वी हैव ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में वी हैव 4 5 एंड 10. सो अगेन 4 + 5 करेंगे तो 9 आता है, एंड इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू 10. सो अगेन नॉन जीरो रिजल्टेंट. सो हम लोग देख सकते हैं एक ही केस में रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, दैट इज केस ए, ऑप्शन ए में. सो वी कैन राइट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आंसर इज ए, दैट इज 3 न्यूटन्स, 7 न्यूटन्स एंड 8 न्यूटन्स. इन तीनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट करेंगे ना तो जीरो आएगा. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.